स्टूडेंट वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखा है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1। तो एक काम करते हैं, तो हम चेंजेस करेंगे। कैसे? ये जो साइन टू द पावर 4 थीटा जो लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का ऐसे होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है। प्लस 1 को वैसे ही रखो, तो मत कुछ। ये आपका साइड में कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, अब देखो, अभी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। देखो ध्यान से, ये आपका ए है साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका बी है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा फॉर्मूला, बताओ। ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, यही बोलोगे। तो ए हमारे यहाँ पर कौन है, साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस बी कौन है यहाँ पर, स्क्वायर थीटा। तो ये सब चीज़ें अब क्लास 10th में पढ़ते हो, आपको नज़र आ जानी चाहिए। अगर नज़र नहीं आ रही है तो मतलब आपने पिछले क्लासेस जैसे नहीं पढ़े हैं। तो +1 है, ठीक है। अब यहाँ पर +1 ऐसे लिखते, समझ में आ रहा है यहाँ तक कहानी। कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर साइड में लिख, फाइन। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 हो गया। तो 1, अब मैं ये लिखता नहीं हूँ, अब समझ लो यहाँ पर 1 हुआ, फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो वो वही रहा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहेगा। अब ब्रैकेट नहीं देता हूँ, मैं खोल देता हूँ ब्रैकेट, +1 ऐसे लिखा। यहाँ तक समझ में आ रही है? ओके। हाँ, अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है। साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, उसको वैसे ही मैंने रखा, माइनस का साइन दिया। बस यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट दिया। कॉस स्क्वायर थीटा ना लिखते हुए वहाँ पर मैं लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, +1। फिर यहाँ पर साइड में कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, अब देखो, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, सिर्फ ब्रैकेट खोलना है आपको। साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, -1 तो रहेगा, +1 था अंदर, बाहर आए तो -1। ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा, फिर +1, और साइड में हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये -1 +1 कट गया, सिर्फ ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना रहा, 2 साइन स्क्वायर, एक टर्म से हो जाएंगे, इनटू अब बाहर जो हमारा था कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ अब इसको आप सॉल्व करो। अब ध्यान से देखो इसको कैसे करना है, बस हो ही गया क्वेश्चन सॉल्व हमारा। 2 साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही रखो, मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उस वो ना लिखते हुए हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो ये आपका कैंसिल, इधर हो गया आपका 2। यही हमारा है RHS। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। ओके, तो अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, देखो ध्यान से, ये देखो, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा। बहुत ही इजी सवाल है, कैसे करेंगे इसको देखो। सिंपल से देखो, कॉट स्क्वायर थीटा को अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, आपका रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़े होगे। कॉट थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बताया, फिर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, माइनस ये जैसा है उसको वैसे ही रखो। क्लियर? अब सिंपल सा काम करो, एलसीएम ले लो। देखो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका ऊपर जो है सेम ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ तक क्लियर है? अब साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसके बाद क्या होगा ध्यान से देख। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1, देखो एक्चुअली फॉर्मूला जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसका फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट यहाँ पर उसका उल्टा गिवन है, कॉस स्क्वायर थीटा पहले दिया है फिर -1 दिया है। तो सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं चाहूँ, ध्यान से देखना,
मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से आप देखना क्या मैं कर रहा हूँ। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है ना, देखो उसको मैं अलग वे में कैसे लिखता हूँ। पहले बाहर मैंने माइनस का साइन दिया, फिर अंदर मैंने फिर से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। तब सोचो कि सर ने ऐसा क्यों किया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा इन दोनों को, तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आंसर पॉजिटिव में आएगा जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पे अंदर में लिख दूंगा +1। सिंपल से मैं आपसे बात पूछता हूँ, अगर इस टोटल पोर्शन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बच्चों आपको ये नहीं मिलेगा? करके देखो, आप इसको सॉल्व करके देखो, आपको ये मिलेगा गारंटी। समझ में आ रहा है मैं क्या किया? इसका मतलब यहाँ पर जो था मैंने कुछ चेंज किया ही नहीं, इसका मतलब नीचे यहाँ पर लिख दो साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो माइनस तो बाहर ही रहा, इसको छेड़ो मत। अब यहाँ पे जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1 है, तो मेरा मर्जी में अगर चाहूँगा पहले 1 लिख दूंगा। देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैं इसको जगह चेंज किया। देखो 1 का साइन क्या था? 1 का साइन पॉजिटिव था, देखो मैंने पॉजिटिव ही रखा है। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा का साइन क्या है? देखो नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव, इसका मतलब सिर्फ उनकी जगह चेंज किया है बस, और कुछ नहीं किया है। नीचे आपका हो गया साइन स्क्वायर। अब सिंपल सी बात देखो, अब देखो ये हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। मैं आराम से लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा ये फॉर्मूला था, और नीचे आपका है साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल से ये कट जाएगा, आंसर होगा आपका -1। ये हमारा RHS है। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पहले से मैंने LHS लिख के रखा हुआ है, ओके। अब देखो कैसे करना। ये तो बहुत ही ईजी सवाल है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कट, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना तो आपको ईजी ही लगेगा। सिंपल सी बात देखो, अब ये देखो ये A है प्लस ये B, तो ऐसा फॉर्मेट में है कि नहीं? फिर वही सेम नंबर A और B ही है, मतलब 1 और साइन थीटा ही है। तो आपको क्या फॉर्मूला इसका होता है? A² - B² होता है। मैं सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूँ, 1 प्लस साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है? A² - B², तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा A² - B²। फाइन। अब देखो, तो ये रहा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको आप सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये? इसको सॉल्व करने से 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, ब्रैकेट ऐसे दे दो, माइनस इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से, 1 प्लस ये जो tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और इसको वैसे ही रहने दो। क्लियर? इसको काम करते हैं, चेंज कर देते हैं इसको। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, नाउ अब इसका यहाँ पर आप LCM ले लो। तो LCM पता है कैसे लेते हैं? ये कॉस स्क्वायर थीटा आपका LCM होगा, तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है प्लस, फिर यहाँ आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब ये सब चीज़ें मत पूछना सर कैसे हुआ, ये LCM जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब अब मैं इसको समझाने नहीं वाला, ये सब चीज़ें बेसिक होती है। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर कैंसिल, यहाँ बचा सिर्फ। तो यहाँ पे देखो, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, एक ही बात है, क्योंकि प्लस में है, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम। आंसर आपका 1 हो गया हमारा, आ रहा है। राइट? क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी उसी टाइप का है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इस तरह से क्वेश्चन रिपीटेड थोड़ा गिवन है, बट अलग क्वेश्चन है। अलग क्वेश्चन है, सब कुछ अलग दिया है, बट कॉन्सेप्ट वही था जो पिछले क्वेश्चन में। सिंपल सा लॉजिक वही है, आप लगाओ यहाँ पर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को वैसे ही रखो फिलहाल। देखो डायरेक्टली आप चाहो तो एक ही स्टेप पे सारे कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा होल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो कैसे लिखे इसको? वही सेम चीज़, A - B होल इंटू A+B जो भी करवाया था पीछे, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या होगा इसका आंसर? ऐसे लिख दो, स्टेप्स तो फॉलो करो। स्क्वायर माइनस B, राइट? अब 1 प्लस यहाँ पर इसको आप चेंज ही कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय, ब्रैकेट तो बढ़ा लो, यहाँ पर आपका बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे LCM वही सेम, साइन स्क्वायर थीटा LCM।
ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ आपका मल्टीप्लाई ही है होल इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका, कैंसिल, और ये आपका फिर 1 आपका। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था ये। अब आते हैं 13 नंबर। देखो ध्यान से, ये भी इस तरह क्वेश्चन मैंने करवाया था अभी, इसी टाइप का है। सिंपल सा इसको चेंज करो, तो यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये आपका हो, ये इसको वैसे ही रखो। याद आया कुछ मैं करवाया था ये वाला इस टाइप का। एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हुआ साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस में जैसे मैंने बताया ऐसा कुछ फॉर्मूला होता नहीं, तो मैं माइनस करके आपको समझाया, जैसे उल्टा कर सकते हैं उसको। मैं चीज़ें बता नहीं रहा हूँ, आपको पता है अच्छे से। कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आपका आंसर ये बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 - cos साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और नीचे आपका कॉस कैंसिल आउट हो गया, आपका -1 आ रहा है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने सारा करवा दिया है। तो अब इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नंबर 14। सीरीज़ बहुत लंबा चलने वाला है, 500+ क्वेश्चन सीरीज में भी, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 500+ का मतलब कुछ भी हो सकता है, 700, 800, 900, 1000, कुछ भी हो सकता है। बट इस सीरीज़ में क्वेश्चंस आते रहेंगे, बट एट द एंड मैं अलग चैप्टर्स भी अब स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैंने चैनल पे 2 चैप्टर पढ़ाए हैं एनसीईआरटी के, टिग्नोमेट्री का पूरा समझो, आपको पूरा फुल पैक सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। टिग्नोमेट्री के सीरीज चल ही रहे हैं इसके अंदर ही। अब उसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी क्वेश्चन कुछ बाकी उसे खत्म करके फिर उसका भी सीरीज स्टार्ट होगा। बट साथ ही साथ मैं अब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके लिए आप रेडी रहो, रियल नंबर। तो सब पे ऐसे ही पहले एनसीईआरटी के कराऊंगा मैं, कुछ बुक्स वगैरह भी यहाँ पर आर.डी. शर्मा या फिर कौन से बुक्स। बस अब इतना समझ लो, मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का वो ऐसा रहेगा, एनसीईआरटी बिट बाय बिट सब कराऊंगा, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा है के अंदर ही आपको सारे बुक्स क्वेश्चन। लेट्स टेक एग्जाम, सीईआरटी बुक, सीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, एंड आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एंड मेनी अदर बुक्स इन दिस सीरीज। तो इसकी सीरीज़ को फॉलो करते रहो। एक बार आपका एनसीईआरटी की बेसिक समझ गए, कैसे क्वेश्चंस बनाना है एनसीईआरटी के, वो मैं आपको सिखाऊँ। उसके बाद से क्वेश्चन सीरीज जो है ना, इसको पूरा इसको अब देखो, उसको समझ में आ जाएगा। अब कुछ बच्चों का ये चीज़ रहेगा, जैसे कौन सा वीडियो में कौन सा क्वेश्चन, तो थंबनेल में सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर दिखेगा कौन सा। तो मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जब ये हमारा 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ऐसा वीडियो आएगा जिसके अंदर, वीडियो के अंदर सब लिखा होगा। एक पेज के अंदर सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 ये था, क्वेश्चन नंबर 2 ये था, क्वेश्चन नंबर 3 ये था। 100 को जब 100 होता है हो जाएगा, तब वो वीडियो आएगा। 100 हो गया क्वेश्चन सॉल्व, तो एक और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा। अब चाहो तो उसको आप रख सकते हो, उठा सकते हो। अब देख सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन मुझे डाउट है, तो इस वीडियो में मुझे जाना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, क्वेश्चन का नंबर लिखा होगा, साइड में क्वेश्चन लिखा होगा। ठीक है, तो आपको उस वीडियो में समझ में आ जाएगा कि अच्छा, मान लो कि इसको क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है, तब देख लो कि 20 नंबर क्वेश्चन है क्या। तो एक पेपर में मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, वो पेपर में आपको दिखा दूंगा उस वीडियो में। ओके फाइन। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस, और इस तरह से वीडियो आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके।